हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स कमिंग योर वे विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट। ओके, मतलब क्या आपके तरफ आ रहा है जिसको लेकर आप अवेयर ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या आ रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. It can be related to your personal life, can be related to your professional life or something else. Maybe कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो यस, एंड रीडिंग जो है गाइज जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट एज। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे रीडिंग, या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो एज, वहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके टूवर्ड्स, जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। ओके ओके अपना पूरा फोकस जो है ना आप इस रीडिंग में बना के रखिए। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, डोट टू वैल्यू। ग्रेट। दो कार्ड है, दो कार्ड नहीं चाहिए। आप जेमिनाई हो सकते हैं और एरीज हो सकते हैं, कैंसर ये आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ओके ओके, गॉडेस ऑफ द मून, लियो हो सकते हैं आप, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ओके एनवी। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक इज एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप एंड पाइसिस भी हो सकते हो। ओके ओके, तो क्या आ रहा है आपके तरफ जिसके बारे में आप अनअवेयर हो? सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि फाइनेंशियली जो है ना आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है। अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी टाइम से, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो सडन ग्रोथ के सडनली कोई प्रॉफिट हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ तो आपको गेन हो रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है अगर, तो वो आपके जो है ना वो ठीक होने लगेंगे, मैं ये देख पा रही हूँ। तो फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छा करते हुए आप दिख रहे हो सकता है अचानक से आपको कहीं से कुछ ऑफर आ जाए
ऐसा हो सकता है अचानक से आपने अप्लाई किया था किसी जॉब के लिए, वो आपको लग गया, या फिर आपका प्रमोशन हो जाए। ठीक है, जो भी होगा ना, ऑल ऑफ अ सडन मुझे होता हुआ दिख रहा है ये गेन, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने लॉटरी वगैरह के लिए अप्लाई किया है, मतलब काटा है आपने लॉटरी का टिकट वगैरह, तो हो सकता है कि लॉटरी लग जाए आपको, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो जो भी है, यहाँ पे मुझे कोई सडन प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यस, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई बिजनेस वगैरह, अगर आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर वगैरह हो, बिजनेस से जुड़े हुए हो, और वहाँ पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट गेन हो। ठीक है, तो जो भी है आपके तरफ मुझे मनी फ्लो होते हुए दिख रहा है। ठीक है, इतना तो आप श्योरिटी लेके रखो। सेकंड जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। यूनिवर्स जो है ना, आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने काफी स्ट्रगल किया है अभी लास्ट कुछ दिनों में या कुछ मंथ्स में, तो आपको जो है ना हीलिंग मिलने वाली है। ठीक है, यस, आप जो है ना, एक आपका ऑरा जो है वो मैं देख पा रही हूँ, ऑरा क्लींजिंग जिसको बोलते हैं ना, वो होने वाली है, वो शुरू होने वाला है। अब जैसे कि सपोज अगर आपके लाइफ में ये एक बहुत बड़ा इशू था मनी रिलेटेड, ठीक है, बहुत परेशान थे, तो अगर ये जैसे ही सॉल्व होगा आपका, तो धीरे धीरे आपकी हीलिंग जो है ना, वो वैसे भी शुरू होने लगेगी। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यू विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो। ठीक है, आपके लव लाइफ में, और ये पर्सन जो होगा ना, इनका जो ऑरा होगा ये काफी हीलिंग वाला ऑरा होगा। हीलर भी हो सकते हैं ये पर्सन खुद एक, या फिर हीलर वाली एनर्जी। बहुत लोग हीलर होते नहीं है प्रोफेशनली, बट उनकी एनर्जी होती है हीलर वाली, तो उनसे बात करके मिल के वो वैसे ही आपको जो है ना एक कंफर्ट फील होता है, आपको एक हीलिंग वाली वाइब आ जाती है उनसे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लव लाइफ में एंट्री लेने वाला है। ठीक है, लव लाइफ में ही मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि एज अ, हाँ, हो सकता है एज अ फ्रेंड आए, बट आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन इनके साथ मुझे बनता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर। यस, उसके बाद जो मैं देख पा रही हूँ, आपका जैसे प्रॉफिट हो रहा है ना, वैसे आपके एनिमी भी बनते हुए मुझे दिख रहे हैं कुछ, या तो पहले से हैं ये छुपे हुए हैं, जो आपका सक्सेस नहीं देख सकते, जो आपको खुश नहीं देख सकते। तो ये जो है ना, ये बहुत जेलस होने वाले हैं आपसे। अगर आप बहुत गेन करोगे अचानक से, जो मैंने बोला ना आपको गेन होगा कुछ, या फिर अचानक से अगर आप रिलेशनशिप में गए इस पर्सन के साथ, और ये लोग सपोज आपकी खुशियों से जलते हैं, तो ये जो है ना बहुत जेलस होंगे, और हो सकता है आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा बच के रहना, और जितना हो सके ना अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सबको हर एक बात बताते चलो। लाइक अगर आपको गेन हुआ है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको बताओ आप। ठीक है, कुछ बात अपने तक रखो। या फिर जैसे कि मैं जो देख पा रही हूँ ना, आपके आधे से ज़्यादा काम जो नहीं बनते हैं, अभी प्रोफेशनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, अगर आपका लव लाइफ में भी जो है ना सही से नहीं चलता, कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, सपोज पार्टनर के साथ पहले भी आई है, तो मुझे जो दिख रहा है, और आपके जो फाइनेंशियल स्टेट अगर सही नहीं है, आप बहुत ट्राई करते हो उसके बाद भी जो है प्रॉब्लम्स रहती है, तो ज़्यादातर जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत सेंड की जाती है। दैट्स वाई आपके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। देखो, सब लोग नहीं होते वैसे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं, नहीं देख सकते खुश वो। हो सकता है सामने दिखा रहे हैं कि हाँ हाँ हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी, बट अंदर से वो नहीं होते। वो नेगेटिविटी जब भेजता है ना, वो जाता है फिर। तो मत बताया करो सबको सब कुछ, और हो सके तो एक ब्लैक टॉर्मलाइन वेयर किया करो आप। आपके लिए जो है ना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आप ब्लैक टॉर्मलाइन पहनो। ठीक है, यस, इससे क्या है ना, नज़र वगैरह से बचोगे, टोना टोटका जो होता है वो नहीं हो पाएगा आपके ऊपर। एंड यस, नेगेटिव एनर्जी अगर आपको कोई भेजता है, तो वो भी जो है ना नहीं आपको इतना मतलब नहीं पहुंच पाएगा आप तक। ठीक है, सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो आप, इससे भी आपका ऑरा जो है ना वो क्लिन्स रहेगा। इसीलिए मैंने बोला आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, आपका ऑरा क्लिन्स हो रहा है।
आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इजीली, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज जो मुझे दिख रही है कि आपको जो है ना स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देखोगे कि अगर आप पहले, आपको अगर बहुत वीक फील होता था खुद में, आपको अगर लगता था कि मतलब कॉन्फिडेंस की कमी थी अगर सपोज आपके अंदर, ठीक है, तो आपको अब लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर अब एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया है। खास करके सब कुछ शुरू ही हो रहा है इस चीज से, ये जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ से, इससे आपका ऑरा भी क्लींस होना शुरू होगा, इससे आप का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बूस्ट मिलेगा उसको। यस, तो हाँ, आप मुझे दिख रहे हो अब अपने कॉन्फिडेंस में आते हुए, और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करता है या फिर बकवास करेगा ज़्यादा, तो आप सुनने नहीं वाले हो, ठीक है। आप जो है ना अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है पहले आपके अंदर नहीं था ये चीज़, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, मतलब हो अभी, और आपको, आप छोड़ देते हो ऐसे ही चीज़ों को, ठीक है, जाने दो, ठीक है, आपको हर्ट होता है बट आप छोड़ देते हो, कुछ बोलते नहीं हो। तो अब जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि आपको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी कि आप बोलोगे कि नहीं, जो गलत है मैं उसके लिए तो आवाज़ उठाऊंगा या उठाऊंगी, आई वॉन्ट टॉलरेट, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब एक लिमिट तक आप चुप रह सकते हो ना, उसके बाद अगर आप चुप रहते हो तो उस चीज़ को फिर आपकी कमज़ोरी समझ ली जाती है ना, सो वहाँ पे जवाब देना फिर बनता है। और बॉटम में एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, तो यस, आपके लाइफ में जो है बैलेंस बन रहा है। जो बैलेंस की कमी थी वो बैलेंस जो है मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो अब जो है आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, इतना इमोशनल होने से नहीं चलता है, थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो आप जो है ना प्रैक्टिकली भी चीज़ों को आप देखना शुरू करोगे और एक बैलेंस बना के मुझे चलते हुए दिख रहे हो। एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाओ और ज़्यादा, ठीक है, हो सकता है आप इन चीज़ों में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगो, आपका विश्वास जो है ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डिवाइन में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको अचानक से जो है ना ये सारी चीज़ें दिखने वाली है। बस आपको एक चीज़ से ही बचने की ज़रूरत है, ये जो आपके आसपास लोग हैं जो आपका मतलब आपके दोस्त बने घूमते हैं, अभी आपके रिलेटिव्स वगैरह भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो बेसिकली अच्छाई का मास्क लगा के घूमते हैं बट है नहीं, अंदर से उनके कुछ और ही है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहने की आपको ज़रूरत है, हो सके तो चीज़ों को अपने तक रखो। यस, कुछ लोगों के आपको ना ट्रू कलर्स भी दिखेंगे, जब मतलब जो ऐसे लोग हैं ना, हो सकता है कुछ लोगों के आपको ट्रू कलर्स दिख भी जाए, एंड हो सकता है आप उनसे कट ऑफ कर लो, ठीक है। आप अगर नहीं भी करते तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स हो सकता है ऐसे लोगों को हटा दे आपके लाइफ से, जो लोग जलते हैं, जेलस होते हैं आपसे, ठीक है। यस, और जिस पर्सन की मैंने बात की जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, उनका ऑरा मुझे बहुत ही लाइक बहुत प्योर ऑरा है इस पर्सन का, ठीक है। आपको इनके साथ ना एक सुकून सा फील होगा, बहुत काम वाइब हो गया, मतलब है इस पर्सन की। आपको हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। बहुत काम फील होगा आपको, बहुत लाइट फील होगा आपको, ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन से तो मैं कुछ भी खुल के बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे, ये मैं देख रही हूँ, और ये आपकी हीलिंग को है ना बहुत इजी कर देंगे। यस, यस, एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। जस्ट वन कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, तो अगर आपको हेल्थ इशू है कुछ अभी फिलहाल, तो आप देखना बहुत ही जल्द जो हेल्थ है ना आपका, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। हो सकता है आप किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे, ट्रीटमेंट वगैरह लोगे या ऑलरेडी ले रहे हो, तो आपको जो है ना असर दिखेगा उसका, ठीक है। यस, तो उसको लेके अगर टेंशन में थे तो डोंट वरी, वो भी ठीक हो जाएगा। दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट।
लुक फॉर अ साइन। यस, आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना, आपको कोई साइन जो है यूनिवर्स देने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, लाइक किसी की असलियत दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, या फिर ये पर्सन एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, तो इनके एंटर होने से पहले आपको कुछ साइंस दिखे, जैसे कि एंजल नंबर्स दिखने लगे आपको 111 222, ठीक है, या फिर हाँ 333, ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे। मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है, 1111 मतलब 1111, 1212, ओके, ये कुछ नंबर्स आपको हो सकता है दिखे, या फिर आपको हो सकता है फेदर्स दिखे, ठीक है, कुछ तो सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखेंगे, बटरफ्लाई, ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है, ले लेते हैं। यू आर रेडी। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि आप रेडी हैं, ठीक है। यस, तो रिसीविंग मोड में आ जाना है आपको, क्योंकि बहुत कुछ जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो क्लोज्ड ऑफ मत रहना, ओपनिंग सॉरी रिसीविंग मोड में आ जाओ अब। हाँ, यस, सी, तो यस का कार्ड आया है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई भी अगर क्वेश्चन चल रहा था अभी मन में, उसका आंसर है यस। और बॉटम ऑफ द डेक इज लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, तो आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन की सुना करो। जैसे कि अगर आपका इंट्यूशन आपको किसी इंसान के बारे में अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट राइट, या फिर कुछ तो फिशी है इस इंसान के साथ, तो उसको अनदेखा मत कर देना। हो सकता है आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है, आपको लगता हो कि नहीं नहीं आई एम ओवर थिंकिंग, तो ये नहीं है, सच में उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। आप इंट्यूशन को बहुत बार मैं देख पा रही हूँ आप इग्नोर कर देते हो, इसलिए आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि कौन सा मेरा इंट्यूशन है, कौन सा मैं ओवर थिंक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो और फोकस बनाओ अपना। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका इंट्यूशन है और आप कौन सी चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। देखो, एक सिंपल सा तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई चीज़ फील हो रही है ना, तो वो आपका इंट्यूशन है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपको फील हो गया, आपने सोचा भी नहीं था, अचानक से आपको आया दिमाग में, दैट्स योर इंट्यूशन। लेकिन अगर सपोज कोई चीज़ आप सोच रहे हो कंटिन्यूअसली, वही चीज़ जो है आपको फील हो रही है, फिर तो वो आपका ओवर थिंकिंग है, दैट्स नॉट योर इंट्यूशन, ठीक है। यस, ये एक सिंपल सा तरीका है, बट हाँ आपको मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, जिससे आप जो है ना इंट्यूशन को बढ़ाओ अपने, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी अच्छा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको उस पर ध्यान देना है। यस, वैसे कुछ डेट्स जो मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो है 3/13/23, 5/15/25, 7/17/27, 12 and 20, 18/28। यस, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। कुछ मंथ्स की बात करूँ तो दिसंबर, मई, फरवरी, जनवरी, अगस्त, अप्रैल एंड अक्टूबर। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।